अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधुओं, इस क्षणभंगुर जीवन को समझने के लिए हमें धर्माचार्यों को समझना बहुत जरूरी है। सत साहित्य के माध्यम से हम जीवन में एक नया प्रकाश, नई रोशनी, नई चेतना ला सकते। जैन धर्म में 4 अनुयोग हैं। जिनेन्द्र प्रभु की वाणी जो लौकिक और पारमार्थिक सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। उस वाणी का अनुकरण करने वाले हमारे यहां साधु संत हैं। हम चरण तो छूते हैं, लेकिन उनका आचरण नहीं छूते। सम्यक दर्शन के क्षेत्र में जब परिभाषा हम देखते हैं तो वीतराग देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। सम्यक दर्शन एक मानवीयता का जीवन, सम्यक दर्शन एक नैतिकता का जीवन, सम्यक दर्शन इन विपदाओं से भरे हुए जीवन में कैसे आप सांसारिक जीवन कर सकते हैं। तो गुरु का बड़ा महत्व है। उस गुरु की चर्चा करते हुए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानम जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन शलाका के द्वारा जो दूर करते हैं, ऐसे गुरु महाराज का हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बड़ा महत्व है। बंधुओं, गु प्लस रू इक्वल टू गुरु। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु कहलाता है। और विशेष रूप से मोक्ष मार्ग में, पारमार्थिक क्षेत्र में गुरु का बड़ा महत्व है। एक लौकिक गुरु होते हैं, एक पारमार्थिक गुरु होते हैं। लौकिक क्षेत्र में हमारे माता पिता भी गुरु तुल्य हैं। जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है वे भी गुरु तुल्य हैं। हम जिनसे विशिष्ट चीज सीखते हैं वे भी गुरु तुल्य हैं। और हमसे जो उम्र में अनुभवी लोग हैं, जो हमें पतन के मार्ग से उत्थान के मार्ग की ओर ले जाए
वे गुरु महाराज कहलाते हैं। तो लौकिक क्षेत्र में तो माता पिता, शिक्षक गण और जो हमें बुराइयों से बचाए, अच्छी सीख अपने अनुभवों के द्वारा हमारा मार्ग प्रदर्शन करे, वह गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो जो लौकिक क्षेत्र में हमें माता पिता का सम्मान बहुमान अवश्य करना चाहिए, उनकी सीख, उनका निर्देशन, उनका मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। और पारमार्थिक क्षेत्र में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गुरु का लक्ष्य दिया, विषयाशावसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी स प्रशस्यति। जो आरंभ माने हिंसादि पाप कार्यों से विरक्त हैं, विषय और पांचों इंद्रियों के विषयों से जो ऊपर उठ चुके हैं, निरंतर संसार शरीर भोगों से जो विरक्त रहते हैं, से गुरु महाराज। और वे विषयाशावसाती तो निरारंभो परिग्रह, परिग्रह से रहित होते हैं। तीन उनके विशेषण हैं, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्, जो निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। ये मोक्ष मार्ग में गुरु महाराज, मुनिराज सबसे श्रेष्ठ, फिर आर्यका माता जी, ईलक क्षुल्लक क्षुल्लिका, तो आचार्य परमेष्टि हैं, उपाध्याय परमेष्टि हैं। तो पारमार्थिक क्षेत्र में जो हमें संसार के मार्ग से मुक्ति पथ के मार्ग पर लगाए, वे दिगंबरी दीक्षा धारण करने वाले गुरु कहलाते हैं। गुरु क्या है? गुरु मील के पत्थर के सदृश जो पद दिखाते हैं, वे गुरु महाराज कहलाते हैं। आप जब यात्रा करते हैं तो आप देखते हैं सड़कों पर अमुक नगर इतने किलोमीटर रह गया है, इतने किलोमीटर रह गया है। ऐसे ही गुरु महाराज हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। संसार में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, जिससे तुम अपना मानते हो वह तुम्हारा नहीं है। दल बल देई देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। अशरण भावना, संसार में कोई शरण नहीं है। निश्चय ने से तो हमारा आत्मा शरण है, और व्यवहार ने से देव शास्त्र गुरु, यही तो शरण है भैया। बाकी के माता पिता, पति पत्नी, बहू बेटे, पोता पोती, नाती मकान, संपत्ति, ये कोई शरण नहीं है, सब छूट जाए। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है, वह गुरु महाराज के क्षण में जाकर के सब चीजें सहज में हमें प्राप्त होती हैं। तो गुरु मील के पत्थर के सदृश से, गुरु टॉर्च के समान प्रकाश करने वाले हैं। टॉर्च किसी को चलाती नहीं है, उसके प्रकाश में हम गड्ढों से, हम कांटों से, हम अन्य अन्य चीजों से अपने आप की रक्षा करते हैं। गुरु एक प्रकाश की तरह जैसे टॉर्च रहती है, ऐसे ही वह हमें बताते हैं, सहिष्णुता का पाठ सिखाते हैं, श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों के पालन का पाठ सिखाते हैं, हमें
मंदिर के लिए प्रेरणा देते हैं, पानी छान के पियो। आजकल फिल्टर 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 फिल्टर, आरओ का पानी, एक्वागार्ड और पता नहीं कितनी कंपनी के फिल्टर आ गए हैं। अरे हमारे आचार्य भगवंतों ने धर्म ग्रंथों में, अनेकों मनीषियों ने आज वैज्ञानिक जिस बात को कह रहे हैं, हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक भगवान महावीर, तीर्थंकर, आदिशर जैसे तीर्थंकर, और जिन्होंने पानी छान के पियो, दिन में भोजन करो, अब कोरोना आपको बता रहा है, लेकिन डॉक्टर आज सलाह दे रहे हैं। हमारे यहां तो ऋषि महर्षि संतों ने सब हमारा मार्ग किया है। तो गुरु टॉर्च के समान हम सबके जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं, और गुरु महाराज दिशा बोध यंत्र की तरह हैं। जैसे यंत्र के द्वारा दिशा का ज्ञान होता है, उसी तरह से गुरु महाराज, भैया यह मार्ग तो अशांति का है, यह मार्ग दुखों का मार्ग है, यह संसार का मार्ग है, और यह मुक्ति का मार्ग है, यह सम्मर निजरा का मार्ग है। आत्मा के अहित करने वाले विषय और कषाय हैं। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन छेदन आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। भैया गुरु महाराज कहते हैं सहिष्णु बनिए। आक्रोश, क्रोध, ये क्रोध की अग्नि खतरनाक है। तो गुरु महाराज हैं, वह दिशा बोध यंत्र है। यह करने योग्य, यह नहीं करने योग्य है। अभक्ष पदार्थों को मत खाइए, जो खाने योग्य सात्विक भोजन लीजिए, जीवन में सात्विकता लाओ। तामसिक विचार अशांति कारण है। तो गुरु महाराज दिशा बोध यंत्र की तरह माने जाते हैं। बंधुओं, गुरु सलाहकार है। आज किसी भी व्यापारी को देखो तो सबसे पहले एडवोकेट, सुबह ही जाके सलाह लेता है एडवोकेट से। सीए भी है तो सलाह लेता है कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से। तो उसी तरह से गुरु महाराज सुख और शांति की सलाह देते हैं। तुम्हारे जीवन में हितकारी है या हितकारी है। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे पापों को मत अपनाओ। पूर्ण पापों को नहीं छोड़ सकते हो व्यस्त जीवन में, तो आंशिक पापों का त्याग करो। जीव दया, सब प्राणियों की रक्षा की भावना भाव। पृथ्वी पर सबको जीने का अधिकार है। ये सारी बातें हमें गुरु महाराज से सीखने मिलती हैं। तो गुरु महाराज एक कुशल सलाहकार है। कहीं भी हम यहां वहां भ्रमित होते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं यह गलत काम नहीं करना है। यह ब्रेकफास्ट, ये जितने रेडीमेड भोजन है, ये रेडीमेड मसाले हैं, ये रेडीमेड आटा आदि हैं, ये सब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अभी सब लोगों ने अपने घर की चीजें खाई तो बीमार, डॉक्टर परेशान, रोगी गए कहां। अरे जब खान पीन बदला, सात्विक भोजन हुआ, घर का खान पीन हुआ, होटल बाजार की सब चीजें सहज में छूट गई तो सस्ती सस्त हो गए लोग। तो गुरु महाराज से हमें यह सलाह मिलती है। गुरु महाराज कुशल शिल्पी हैं। आपको ज्ञात है एक पत्थर में से कैसे मूर्ति का निर्माण करना है, तो गुरु महाराज जानते हैं। यह जो शरारती युवा है,
ये जो बच्चे हैं ये किस तरह से जीवन की प्रतिभाओं को निखार सकते हैं, ये भी एक अच्छा इंसान, एक भारतीय नागरिक बन के देश और राष्ट्र और आत्मा का कल्याण कर सके, तो वह शिल्पी एक पहाड़ के पत्थर में या सामान्य पत्थर में से मूर्ति बनाता है, तो गुरु महाराज एक ऐसे शिल्पी हैं जो संसारी प्राणियों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी जितनी भी विकृतियां हैं इन सब से ऊपर उठा करके और एक अच्छा इंसान, एक श्रावक जीवन में जीने की कला, सदगस्त, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, उस गुरु महाराज शिल्पी के माध्यम से हम बन सकते हैं। बंधुओं, गुरु की महिमा खूब आपने पढ़ी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भैया एक और तो गुरु महाराज है, एक और गोविंद है तो बात लौकिक, तो काके लागू पाए, किसके पैर छूऊं? अरे जिन्होंने हमें गोविंद का, ईश्वर का, परमात्मा का, अनंतो सिद्ध परमेष्टि का परिचय कराया, धर्म मार्ग से लगाया, धर्म में हमारी रुचि बढ़ाई, हमें गलत कार्यों से, पाप कार्यों से बचाया, तो भैया यह बड़ी महिमा गुरु की है। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण होना, गुरु में श्रद्धा आस्था होना, ये बहुत कठिन कार्य है।